हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उत्तराखंड का करंट अफेयर आप लोगों को कराने वाली हूँ, जो कि 15 फरवरी 2023 तक यहाँ पर रखा गया है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं। स्टार्टिंग में कुछ वन लाइनर है, फिर क्वेश्चन आप लोगों के चलेंगे कुछ। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या बन सकता है? जूनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में जूनियर टीम इवेंट में उत्तराखंड ने कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो 2 पदक यहाँ पर प्राप्त किए हैं उत्तराखंड, जिसमें जूनियर टीम इवेंट्स में कांस्य पदक और व्यक्तिगत स्पर्धा में डबल्स में रजत यहाँ पर जीता है। ठीक है। उत्तराखंड राज्य बैडमिंटन संघ के सचिव BS मनकोटी हैं। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार 2023 देहरादून में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, जिसका उद्देश्य हिमालय क्षेत्र में सुरंग निर्माण की संभावनाओं को क्या करना, तलाशने की है। जिसमें सुरंग बनाने और इसके डिजाइन और तकनीक से जुड़े 148 देशों के 600 से ज्यादा क्या है विशेषज्ञ शामिल होंगे। तो कहाँ पर ये सेमिनार आयोजित होगी? देहरादून। आप ध्यान रखेंगे, एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है। वरिष्ठ पत्रकार व राज्य आंदोलनकारी आ, योगेश भट्ट बने हैं उत्तराखंड राज्य के नए सूचना आयुक्त। तो उत्तराखंड राज्य के नए सूचना आयुक्त या राज्य के एक नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? योगेश भट्ट, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार और राज्य आंदोलनकारी हैं। उत्तराखंड राज्य का पहला सौर्य स्थल कहाँ बनकर तैयार हो चुका है? उत्तराखंड राज्य का पहला सौर्य स्थल तो देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित जो चीड़ बाग है वहां पर बनकर तैयार हो चुका है। ये पहला स्मारक बताया गया जिसने गढ़वाली भाषा में शहीदों को क्या की है, नमन कविता लिखी गई है। 14 जनवरी 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सौर्य स्थल का क्या किया, उद्घाटन। कब किया, किसने किया, ये चीज याद रखना। इस सौर्य स्थल में कितने स्तंभ है? 7 स्तंभ है, जिसमें 1400 से अधिक शहीदों के नाम दर्ज किए गए हैं। सैनिक स्कूल कुंजपुरा के प्रिंसिपल कर्नल विजय राणा को उत्तराखंड रत्न से नवाजा गया। तो आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड रत्न से किसे नवाजा गया है? तो सैनिक स्कूल कुंजपुरा के प्रिंसिपल विजय राणा को। ये पुरस्कार में सेना और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य पर प्रदान किया जाता है। उन्होंने 2001 में नवंबर 2 गढ़वाल राइफल से भारतीय सेना को क्या किया था, सेवा देना शुरू किया था। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022-23 की बात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रुद्रप्रयाग जनपद की बीते वर्ष यात्रा काल में केदारनाथ धाम और तृतीय केदार तुंगनाथ यात्रा मार्ग पर प्लास्टिक उन्मूलन के डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया। तो किससे किया गया है? रुद्रप्रयाग के केदार धाम और तृतीय केदार यात्रा मार्ग पर। और ये पुरस्कार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ग्रहण किया। किसने ग्रहण किया, किसे अवार्ड दिया गया, ये ध्यान रखना। और ये सम्मान समारोह केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। जिसमें जिलाधिकारी मयूर दीक्षित को क्या किया गया, पुरस्कार के तहत रजत यानी कि सिल्वर पदक यहाँ पर दिया गया है। उत्तराखंड 500 मीट्रिक टन क्षमता वाली मोबाइल स्टोरेज यूनिट स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि 500 मीट्रिक टन क्षमता वाली मोबाइल स्टोरेज यूनिट स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तकनीकी सहयोग से प्रदेश में मोबाइल स्टोरेज यूनिट स्थापित की गई है। इस संबंध में खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने विस्तार से क्या दी थी, जानकारी दी थी। तिलू रौतेली पुरस्कार 2022 उत्तराखंड में तिलू रौतेली पुरस्कार 2022 में 12 महिलाओं और किशोरियों को दिया गया है, जिनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जिसमें डॉक्टर शशि जोशी अल्मोड़ा से साहित्य क्षेत्र में, दीपा आर्य बागेश्वर खेल क्षेत्र में, मीना तिवारी चमोली सामाजिक क्षेत्र में, मंजू बाला चंपावत बालिका शिक्षा एवं सामाजिक कार्य हेतु, नलिनी गोसाई को देहरादून से पत्रकारिता के क्षेत्र में, प्रियंका प्रजापति को हरिद्वार खेल क्षेत्र में, विद्या मारतोलिया जो कि नैनीताल से हैं शिक्षा और स्वच्छता, सावित्री देवी पौड़ी से हैं अदम्य साहसी कार्य के लिए, दुर्गा खड़ायत को पिथौरागढ़ महिला स्वयं सहायता के लिए, गीता रावत रुद्रप्रिया आजीविका संवर्धन के लिए, लता नौटियाल उत्तरकाशी सामाजिक क्षेत्र के लिए, प्रेमा नौटियाल विश्वास जो है उधम सिंह नगर खेल क्षेत्र के लिए दिया गया है। तो आप इन्हें लर्न कर सकते हैं। केवीआईसी के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग की महत्वाकांक्षी पुनर्वास परियोजना मधुमक्खियों का उपयोग करे हाथियों के मानव पर होने वाले हमलों को कम करना का उद्घाटन कौन से जिले में किया गया है? तो नैनीताल जिले में। या कहाँ किया गया? हल्द्वानी में। हल्द्वानी में कहाँ किया गया? फतेहपुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत चौसला गांव, कौन से गांव में किया गया? चौसला गांव में किया गया है। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार पौड़ी जनपद क्या है? सबसे ज्यादा वन आच्छादित क्षेत्र है।
हरिद्वार कुंभ मेला 2021 की थीम ग्रीन क्लीन कुंभ था। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने नैनीताल जिले में महत्वाकांक्षी पुनर्वास परियोजना का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आर के जैन, भारत या राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2023 कब मनाया गया है? 11 से 17 जनवरी। उत्तराखंड में नंदा देवी वीरता पुरस्कार 2022 कितनी महिलाओं को दिया गया? 16। एंड उत्तराखंड के लक्ष्य सेन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन सा पुरस्कार दिया है? तो इन्हें अर्जुन अवार्ड 2022 दिया गया है। और उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था को कब समाप्त किया गया है? 3 जनवरी 2023। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों का हो जाता है। देखो भाई, इन्होंने व्यवस्था खत्म कर दी, क्या उस बच्ची को न्याय मिला? नहीं मिला। आज सब शांत हो चुके हैं। उत्तराखंड सरकार ने 13 जिलों में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय किया। तो कितने जिलों में एक संस्कृति का भाषी गांव डेवलप करने का निर्णय लिया? 13 डिस्ट्रिक्ट में। उत्तराखंड की किस ग्लेशियर और बुकियाल को ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है? तो पिंडारी ग्लेशियर और बगजी बुकियाल को। हाल ही में सूचना मंत्रालय ने किस राज्य के निवृत्ति यादव का सम्मानित किया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहाँ पर जो है रानी पोखरी जाखन पुल का उद्घाटन किया है? डोईवाला, देहरादून। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देहरादून नगर निगम को देश में कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 69। टनल पार्किंग शुरू करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य है? पहला राज्य है। उत्तराखंड के आईआईटी रुड़की में रॉक एंड फ्लूइड मल्टी फिजिक्स लैबोरेटरी का उद्घाटन किया गया। तो कहाँ, किस आईआईटी में इसका उद्घाटन किया गया, आपसे पूछ सकता है। राज्य में विंटरलाइन कार्निवाल का आयोजन कहाँ किया गया है? मसूरी में। उत्तराखंड में देहरादून से टिहरी झील को जोड़ने वाली टनल की लंबाई कितनी होगी? तो 35 किलोमीटर की लंबाई होगी। बजट है इसका 800 करोड़ रुपए। सुरंग की मूल लंबाई 27 किलोमीटर से 28 किलोमीटर होगी, जबकि शेष भाग दोनों तरफ की सड़क के रूप में होगा। उत्तराखंड राज्य के टिहरी झील में पहली बार राष्ट्रीय स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये चीज आप याद रखना है। नेक्स्ट आप लोगों का उत्तराखंड के 3 बच्चों के नाम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2023। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। रुद्रप्रयाग के तमिंड गांव निवासी नितिन पौड़ी नितिन पौड़ी जिले के उच्चतर माध्यमिक शिक्षा डुंगरी नैनी डांडा के 9वीं कक्षा के छात्र आयुष धानी और अमन सुंदरियाल, तो इन्हें राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला है। अमन सुंदरियाल, आयुष ध्यानी और तमिंड गांव के निवासी हैं नितिन, इनको मिला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहाँ पर सीवरेज शोधन संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो नैनीताल में, नैनीताल के हल्द्वानी में। इस पर 35 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत आई है। इसके शुरू होने पर गोला नदी को प्रदूषण से बचाया जाएगा। या किस नदी को प्रदूषण से बचाया जाएगा इसके तहत? तो गोला नदी। रेड क्रॉस सोसाइटी का ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में लक्ष्य सेन अल्मोड़ा से जो बिलोंग करते हैं, बैडमिंटन प्लेयर, इनको बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पैतृक गांव पंचूर पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड की पर्वत श्रृंखला के नाम पर P-17A फ्रिगेट श्रेणी के पोत का क्या नाम रखा गया? दूनागिरी। ये चीज याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की समिति की अनुशंसा पर लागू हुई है। कस्तूरी रंगन समिति। उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने इसे लागू किया। निम्नलिखित में से उत्तराखंड नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? उत्तरकाशी। इसके द्वारा किस स्पोर्ट्स की मेजबानी कर रहा है? नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2022। पोल्ट्री वैली योजना क्या है? तो 1 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर धन सिंह रावत। और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने संयुक्त रूप से किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए पोल्ट्री वैली योजना को शुरू किया है। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम संशोधन विधेयक 2022 को भी मंजूरी मिल चुकी है। और नेक्स्ट आप लोगों का प्रदेश में 1000 गांव बनेंगे सोलर गांव। 22 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड के ऊर्जा सचिव और मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि प्रदेश में नई सौर ऊर्जा नीति बन गई है और 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर ये लागू हो चुकी है। इसके अंतर्गत 1000 गांव को सोलर गांव घोषित किया जाएगा। तो ये चीज आप याद रखना है। क्यू मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? 4 धामों में दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को घंटों लाइन में खड़े होने से छुटकारा दिलाने के लिए जो हमारी राज्य सरकार है, पहली बार क्यू मैनेजमेंट सिस्टम इसने तैयार किया है। पहली ग्रामीण विज्ञान
कांग्रेस। 10 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूकास परिसर विज्ञान धाम झांझरा देहरादून में 3 दिवसीय 17वीं राष्ट्रीय राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस 2023 के अंतर्गत देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया। तो ये याद रखना है, इस विज्ञान कांग्रेस का लक्ष्य उत्तराखंड के गांवों को समुचित विकास करना है गांवों का। नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की एसडीजी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में उत्तराखंड पहला स्थान। राष्ट्रीय पर्यावरण परिषद पर्यावरणविद जगत सिंह जंगली को पर्यावरण श्री पुरस्कार से नवाजा गया है, ये याद रखना। उत्तराखंड में मिश्रित वन खेती के जनक माने जाते हैं जगत सिंह चौधरी, इन्हें उत्तराखंड वन विभाग ने ब्रांड एम्बेसडर भी अपॉइंट किया, वह जंगली के नाम से फेमस है। तो 3 क्वेश्चन मिल गए कि जंगली के नाम से कौन फेमस है, उत्तराखंड वन विभाग ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और कौन सा इन्हें अवार्ड दिया गया है। हाल ही में उत्तराखंड के 2 जाबाज सपूतों को सेना मेडल प्रदान करने की घोषणा हुई है, जिनमें एक हवलदार शहीद सोनीत कुमार सैनी हरिद्वार से हैं, दूसरा कुमाऊं रेजिमेंट के हवलदार शहीद भूपेंद्र चंद जो कि उधम सिंह नगर से। दोनों के नाम याद रखना, दोनों के जिले याद रखना। आगे एक अब क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, क्वेश्चन से बेटर आप लोग कर पाएंगे। उत्तराखंड के सैन्य अधिकारी मेजर प्रशांत भट्ट को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा वीरता पुरस्कार देना सेना मेडल से सम्मानित किया गया। मेजर प्रशांत भट्ट का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? तो इनका बागेश्वर से है, ऑप्शन ए। हाल ही में देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम बनकर तैयार हुआ है, यह म्यूजियम उत्तराखंड में कहाँ पर है? मसूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 पुरस्कार पाने वालों में गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा भी शामिल थे। गिरीश चंद्र तिवारी का जन्म उत्तराखंड के किस जिले में हुआ है? अल्मोड़ा। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई एक्सपोर्ट हब योजना में उत्तराखंड किन 2 जिलों को जो है चयनित किया गया है उत्तराखंड के? तो एक देहरादून है, दूसरा हरिद्वार है। हाल ही में भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास के दौरान 4 अमेरिकी सैनिकों ने नंदा देवी पर चढ़ाई की। नंदा देवी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन कौन से नंबर की? तो ये है 23वें नंबर की। हाल ही में तटरक्षक बल के महानिरीक्षक आनंद प्रकाश बटोला को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से सम्मानित किया गया। आनंद प्रकाश बटोला उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है? पौड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2023 दिया गया है? रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार को प्रतिष्ठित राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार 2020-21 के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया, उनका नाम वो है डॉक्टर अरुण कुकसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्यकार डॉक्टर अरुण कुमार कुकसाल को उनकी किस पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार 2020-21 दिया जाएगा या दिया गया है? चलिए, 7 पहाड़, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्रदेश की पहली टनल पार्किंग किस स्थान पर बनाई जा रही है? तो ये है मसूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करना, मतलब खत्म कर दिया है इन्होंने। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था की शुरुआत कब हुई है? तो इसकी शुरुआत आप जानते हैं 1874। गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की मानसखंड आधारित झांकी को पहला पुरस्कार मिला। इसमें झांकी में प्रदर्शित जागेश्वर मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थापित? तो आप जानते हैं जागेश्वर धाम हमारे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2023 गुल्लक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। तो देखो, इसका उद्देश्य ग्रामीण उद्यमियों के साथ सीधे निवेशक को जोड़ना है, बिल्कुल सही। यह समिट या सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया गया, ये भी से। तो दोनों ही कथन क्या है, सही है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने उत्तराखंड में कहाँ विश्व स्तरीय कयाकिंग नोइंग अकादमी स्थापित की करने की घोषणा की है? तो ये टिहरी में। उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत कब से हुई है? 2021 से। उत्तराखंड के पहले शौर्य स्मारक की स्थापना किस शहर में की गई है? देहरादून। अंग्रेज कमिश्नर को पहाड़ों में राजस्व पुलिस की बेमिसाल व्यवस्था का जनक कहा जाता है?
हेनरी रैमजे को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुलिस एक्ट कब लागू किया गया था? 18 1861। देश का पहला ऑल वेदर रनिंग ट्रेन विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन बी, देहरादून। देश में जीएसटी चोरी की पहली सजा किस राज्य में सुनाई गई? इस क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। जैसे पॉलिटी में भी मैंने कहा था क्वेश्चन ऑफ द डे, तो करंट अफेयर में भी क्वेश्चन ऑफ द डे आज आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नाबार्ड द्वारा उत्तराखंड को वर्ष 2023 के लिए कितने करोड़ रुपए लोन देने की घोषणा की गई है? 30,000 करोड़ बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हाल ही में ओएनजीसी के चेयरमैन के पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? अरुण कुमार जी को। केंद्र सरकार द्वारा घोषित बजट 2023-24 में उत्तराखंड में नई रेलवे व यात्री सुविधाओं के लिए कितनी धनराशि की मंजूरी प्रदान की गई है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था, तो वो थी आपकी 504 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की मानसखंड झांकी 2023 में प्रदर्शित छोलिया नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? सो फेमस है कुमाऊं का। उत्तराखंड की ओर से रम्माण झांकी राजपथ पर किस वर्ष प्रदर्शित की गई? वेरी इंपॉर्टेंट, 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने हेतु किस व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? प्रसून जोशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करने के लिए उत्तराखंड के आपदा प्रवण क्षेत्र के लिए जलवायु अनुकूल आजीविका परियोजना एसबीआई फाउंडेशन और हेस्को के द्वारा किस जिले में चलाई जा रही है? चमोली। देश के पहले ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ उत्तराखंड में कहाँ पर किया गया? तो ये झांझरा, आप लोगों को पता है, देहरादून के झांझरा में किया गया। उत्तराखंड में सीवरेज शोधन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? सीवरेज शोधन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? क्वेश्चन नंबर 29। सो हल्द्वानी नैनीताल। तो ये थे भाई करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, एग्जाम में आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। जितनी चीज़ें हो सकती हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगी। और आप में से किसी बच्चे ने कहा था कि मैम लेटर वाली जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आप करवा दीजिए, तो उन्हें भी आप लोगों को करा दिया जाएगा। मिलेंगे इवनिंग में उसी लेटर वाले सेशन के साथ। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको कहीं पर भी डाउट रहता है तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट कर सकते हैं। हमारे सोशल लिंक पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। सारे के सारे सोशल लिंक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, चाहे कोई भी हो, अपनी क्वेरीज के साथ वहाँ पर आइएगा, फालतू बातें करने के लिए नहीं। सो आप अगर कमेंट की, वैसे तो कमेंट में ही आप अपनी बात को बोल सकते हैं, और नहीं अगर आप बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।